हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा को हार्ड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 3 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे। इसमें कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है। 3 के मल्टीपल देखिए, 3 फंदे गिन लीजिए, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, इस तरह से करते हुए लास्ट तक आपके 3 ही फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 2 सिलाइयों का डिजाइन है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 21 फंदे, 3 के मल्टीपल लिए हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपनी ऊन के अनुसार अपनी सिलाई यूज कर सकते हैं। 21 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। डिज़ाइन की अब ये पहली सिलाई है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा स्टिच है, इसको उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से अब हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे बनाइए। देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये 2 फंदे छोड़कर ये जो तीसरा फंदा है इसको ऐसे लेंगे और इन 2 फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। धागे को अपनी तरफ ले आइए और अब 3 फंदे फिर से सीधे बनाइए। देखिए 1, 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ पर हमने जो एक फंदा कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ गया। तो यही जो 3 फंदे का यहाँ तक डिजाइन है ये हमने बार बार रिपीट करना है। इस डिजाइन को बुनते टाइम आप हाथ को थोड़ा सा लूज रखिए। ये देखिए, ये जो 3 फंदे सीधे हैं, 2 को छोड़कर इस तीसरे फंदे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो देखिए यहाँ एक फंदा कम हो गया है, तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे फिर से सीधे बुन देंगे। 1, 2 और ये 3। अब देखिए ये जो 3 फंदे सीधे हैं, इन 2 को छोड़ के ये जो तीसरे नंबर का फंदा है इसको लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। यहाँ पर जो फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। अब ये जो 3 फंदे सीधे हैं इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। डिजाइन को बुनते टाइम हाथ को हल्का सा लूज रखिए, टाइट मत होने दीजिए। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। अब ये देखिए इस तीसरे फंदे को लेंगे, इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे। जब हम धागा अपनी तरफ करके फंदे सीधे बनाते हैं तो इस तरह से जाली से फंदा वापस बढ़ जाता है। तो धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। अब ये देखिए 2 फंदे छोड़ के इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फंदा कम हो गया है, लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस एक फंदे को जब हम सीधा बनाएंगे तो हमारा जो फंदा यहाँ कम हो गया वो जाली से बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे और स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। अगर आप फंदे को स्लिप करती हैं तो इस फंदे को आप सीधा बुन लीजिए। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी ही बनती हैं। तो ये देख लीजिए, धागे को अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं।
इस डिजाइन को बुनते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ स्टार्टिंग में हमने एक फंदा कम किया है, तो इसकी एंड में एक फंदा आपने जाली से बढ़ा देना है, तो आपके फंदे बिल्कुल बराबर रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर फंदा कम कर दिया लेकिन लास्ट में यहाँ जाली नहीं बनाई तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। सिलाइयाँ हमें सेम बनानी है लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। फर्स्ट टाइम एक फंदा ये स्टिच बुनने के बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, लेकिन तीसरी सिलाई पर देखिए स्टिच के बाद पहले एक फंदा इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे अब सीधे बनाएंगे। तीसरी सिलाई में यहाँ पहले हमारी जाली आएगी और इसके एंड में हमें फंदा कम करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पहले हम जाली बनाएंगे तो यहाँ एंड में फंदे कम होंगे, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट लाई पर जब हमने फंदा कम किया था तो इसके लास्ट में हमने जाली से फंदा बढ़ाया है। बस यही इस डिजाइन में ध्यान रखना है, बाकी ये डिजाइन बहुत ही आसान है। स्टिच के बाद एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हो गया। अब देखिए 2 और ये 3, तो यहाँ पर जाली से हमने पहले फंदा बढ़ा लिया है और ये जो जाली से फंदा बढ़ा था इसके और इसके बीच में आपका आ जाएगा। अब ये जो 3 फंदे सीधे हो गए हैं, 2 को छोड़ के इस तीसरे फंदे को लेंगे और ये देखिए इन 2 के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे, तो यहाँ पर जो फंदा बढ़ाया वो जाली से वापस कम हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब देखिए ये जो 3 सीधे हैं हमने जाली से पहले ही बढ़ा दिया है, तो अब इस तीसरे फंदे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। इसको आप बैक साइड से भी लेके पलट सकती हैं और आगे की साइड से भी लेकर पलट सकती हैं, इससे इस डिजाइन में कोई अंतर नहीं आएगा। टाइट लगे तो पहले इसको आप हल्का सा लूज कर लीजिए और फिर इन 2 फंदे के ऊपर से ऐसे पलट दीजिए। बाकी जितना आप इसमें हल्का लूज हाथ रखेंगी उतना ही आपका डिजाइन खिला हुआ बनेगा। फिर से धागे को अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे सीधे बनाइए। देखिए जाली से फंदा बढ़ चुका है, 1 2 और ये 3। अब जाली से फंदा पहले बढ़ा दिया है, तो अब ये जो 3 फंदे सीधे हैं 2 को छोड़कर इस तीसरे को लेंगे और 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये जो 3 सीधे हैं इस तीसरे फंदे को इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। बार बार हमें यही रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 फंदे सीधे हैं इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे। देखिए हर बार ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इन तीनों के ये बीच में आता है, तो धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 फंदे सीधे हैं इसके तीसरे फंदे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सिलाई को धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। यही 4 सिलाइयाँ अब इसमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो चलिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आगे डिजाइन को रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए, धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। तो आप देख सकते हैं जाली से बना हुआ फंदा इन दोनों के बीच में आ गया है। अब ये 2 छोड़कर
इस तीसरे फंदे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब यहाँ पर जो फंदा हमारा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए 1 2 और ये 3। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जाली वाला फंदा बीच में आ गया। 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे को इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। आप देख सकते हैं बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे ही नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो रही है। इस तीसरे फंदे को 2 के ऊपर से पलट देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे। 1 2 3। अब ये जो तीसरा फंदा है इसको इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो गया है। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया है। अब ये जो 3 सीधे हैं इस तीसरे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 सीधे हैं इस एक को लेंगे और 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना देंगे। तो जो फंदा यहाँ कम किया वो जाली से बढ़ गया। लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे उल्टा ही बुन देंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट बार की मैंने आपको पूरी सिलाई बुनकर दिखा दी है। तो फ्रेंड्स यही 4 सिलाइयाँ आपको इसमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से आपका ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। इस डिजाइन को आप किसी भी कलर की ऊन में बुन सकती हैं। वर्धमान की हो, ओसवाल की हो, 3 प्लाई वाली हो, कोई भी ऊन हो, चाहे कोई भी कलर हो, सभी तरह की ऊन में सभी तरह के कलर्स में ये डिजाइन उभर कर आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।